जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि BPSC का जो है 2.0 बैच आ चुका है और आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो भैया रोज़ यूज कराते थे वो कहाँ चले गए। तो उनका तबीयत जो है फिर से थोड़ा सा डाउन हो चुका है और आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए ताकि हमको क्लास ना लेना पड़े। हम भी आप ही लोग की तरह हैं जो क्लास लेते हैं यहाँ। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब जो होगा RNT मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और इस जवाब देने वाले जो है 5 लोग का नाम जो लिया जाता है, 5 लोग उनका नाम बोलना है। पहला है प्रभात कुमार जो पटना से हैं। दूसरा है विपुल कुमार चौधरी जी हैं जो भोजपुर आरा से हैं। तीसरे नंबर पे है मुकेश राणा जी जो कि बेंगलुरु यानी कर्नाटक से देख रहे हैं, सोच सकते हैं। तीसरे स्थान पे मतलब चौथा है माही यादव जी जो मधेपुरा बिहार से हैं, ये रेगुलर रहते हैं। और सबसे लास्ट में आलोक कुमार जी औरंगाबाद जिला से हैं। तो ये सब मतलब जितना भी लोग का नाम लिए हैं इसमें से कुछ लोग जो है रेगुलर रहते हैं और पूरा इस वीडियो को देखते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं रहता है, छोटा सा ही वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो है। आप लोग रील्स देखते ही होंगे, छोटा रिल्स करके 1 घंटा चल जाता होगा, लेकिन 1 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा तो BPSC 2.0 भी निकल जाएगा। उम्मीद है कि जिस तरह DELED का रिजल्ट यहाँ से निकला था, जो भी लोग DELED कर चुके थे वह यहाँ से निकल गए हैं। और यह BPSC का 2.0 जो B.Ed बैच चलेगा अभी, वो उसके लिए जो है किताब जो है यह BPSC का जो है किरण पब्लिकेशन का है, हर एक सब्जेक्ट का है। इसमें विज्ञान का जो है इसमें NCERT और SCERT दोनों स्पेशल दिया गया है। इसमें मैक्सिमम 15 सेट है और ये बहुत ही अच्छा बुक है। आप लोग को अगर अच्छा लगे बुक जाके देखिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा, मिल भी सकता है और आप लोग के लोकल दुकान से ले सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी का भी जो है 9-10 सब जो है 9-10 6 to 8 1 to 5 तो ख़त्म है अभी, मतलब 1 to 5 का बहाली है ही नहीं। तो ये 9-10 का है। ठीक उसी प्रकार गणित का भी जो है, जो जिन लोगों का मैथ स्पेशल है, जो 9-10 में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, वो लोग हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़िए। और ये अगर आप लोग को बुक अच्छा लगता है तो बुक देखिए, अच्छा लगेगा आप लोग को। तो आज का जो क्यूज है वो शुरू करते हैं। आज इस प्रकार जानते हैं कि 31 अक्टूबर है और आज जो है एकता दिवस है, विश्व एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो आज का क्यूज शुरू करते हैं। बताइएगा इधर से 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है अभी? गोवा में हुआ है। 36वां कहाँ हुआ है? गुजरात अहमदाबाद में हुआ है। और 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा गोवा में, इसका इस बार का मतलब शुभंकर क्या है बताइएगा? शुभंकर मोगा। और आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। और सबसे पहला बार जो मतलब हुआ था राष्ट्रीय खेल, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले था। बहुत अच्छा जवाब है, गेट सेट प्ले था। बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा अभी? उत्तराखंड में होगा। बताइएगा ये जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा इसका प्रायोजक कौन है? ये पेटीएम है। पेटीएम है, जो पेटीएम पेमेंट में जो आप लोग चलाते भी होंगे। ठीक है। बताइएगा अभी SBI के नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है। और इनको एक और चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसी महीना में। बताइएगा जियो मार्ट का बनाया गया है। जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर दुर्गा पूजा से पहले उनको बनाया गया था। बताइएगा SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। और SBI जो है इससे पहले SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक से पहले भी इन 3 को बैंक मिलके जो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 को बैंक मिलके जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जो कब बना था? 1921 में। और 1921 का इसका नाम 1955 में क्या पड़ गया? SBI। अभी SBI का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। ठीक है। बताइएगा यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? यूनिक्लो कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ है। ठीक है। बताइएगा गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। ठीक है। बताइएगा चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी, जो कि 5 राज्य में चुनाव होने वाला है ना? राजकुमार राव है। राजकुमार राव 5 राज्य के लिए जो है चुनाव बने हैं। और इनको जो फिल्म बनाए थे ना, उसमें वह जो है ये चुनाव का प्रचार किए थे, इसलिए उनका जो है इनका छत्तीसगढ़ का था, इसलिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर 5 राज्य का चुनाव का आइकन बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताइएगा अभी ICC जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान का है। बताइएगा ICC का जो है इसमें शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर शुभंकर है। ठीक है। बताइएगा इसमें जो गीत गाया जाता है, आप लोग मैच देखते होंगे तो हर एक शॉट चौका छक्का लगता होगा या फिर विकेट गिरता होगा, तो उसका थीम सॉन्ग जो है वो क्या है बताइएगा? दिल जश्न बोले। हर आउट या छक्का होने पर जो है ना दिल जश्न बोले, यह गाना जो बजता है, ध्यान देकर सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा AI मतलब इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा पर पहला
वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यूके, ब्रिटेन में होगा, ब्रिटेन में होगा। ठीक है, बताइएगा अभी जो है, बताइएगा अभी इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर दौरा के लिए जो इसमें FAO किसान का अधिकारी किसको बनाया गया है? ये FAO को ही बनाया गया है। ठीक है, बताइएगा वैश्विक समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, जो राष्ट्रपति इसका अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, बताइएगा FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? नहीं, इसमें 4 को हटाया। इसमें पाकिस्तान है ही नहीं, इसमें पाकिस्तान है ही नहीं। जॉर्डन, हाँ, इसमें जॉर्डन है, कैमन है, पनामा है। बताइएगा FATF की स्थापना कब हुई थी? FATF की स्थापना 1989 में हुआ था, 1989। और इसका नवीनतम देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। बताइएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूर संतारा हो गया है अभी। बताइएगा आसियान का नवीनतम देश कौन बना है अभी? आसियान का पूर्वी तिमोर लिस्टे हैं और 51वां नंबर देश है, 11वां नंबर का देश है। ठीक है, बताइएगा G20 का नवीनतम देश? G20 अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ जुड़ा है। इसमें टोटल कितना देश है? 55 देश है। ठीक है, बताइएगा नाटो का 21वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। और SCO का जो अंतिम देश जुड़ा है, कौन देश जुड़ा है? ईरान। कईवां नंबर का जुड़ा है? 9वां जुड़ा है। ठीक है, बताइएगा NDB का नवीनतम देश? ये मिस्र बना है। और ब्रिक्स का नवीनतम देश कौन बना है? ब्रिक्स में कितना नवीनतम देश जुड़ा है, जुड़ने वाला है? 6 गो बैंक जो है, 6 गो देश जुड़ने वाला है। ठीक है, बताइएगा प्रस्ताव पारित हुआ है, जुड़ेगा तो फिर अपडेट मिल जाएगा। बताइएगा विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका शुरुआत 2014 से हुआ था। बताइएगा विश्व स्टॉक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आज जो है कौन सा दिवस है? एकता दिवस है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे बनाया गया है। 1875 में हुआ था, 1950 में मर गए थे। और इनका प्रतिमा जो है कहाँ बना है? गुजरात है। और देवरिया गुजरात में बना है। केवड़िया। ठीक है, नर्मदा नदी की जाने ना है, 182 मीटर है। बताइएगा विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। और किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे जो है मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय 24 जनवरी। ठीक है, बताइएगा अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कुश्ती हुआ है अल्बानिया में हुआ है। और इसका ब्रांड, इसको मतलब जीतने वाले कौन पहले भारतीय कौन बने हैं? रितिका हड्डा है। हाँ, दूसरे भारतीय कौन बने हैं? रितिका हुड्डा बने। हुड्डा। ठीक है, बताइएगा विश्व स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं अभी? TV नरेंद्रन बने हैं। और यह भारत में क्या है इसे बताइएगा अभी? पहला अमन सरावत थे। ये जो है ना टाटा स्टील के CEO हैं अभी, TV नरेंद्रन। बताइएगा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आर माधवन है। और आर माधवन को कौन सा फिल्म लिखे थे जिनको मतलब 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? द रॉकेटरी लिखे थे। ठीक है, बताइएगा बार्क BARC इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? बार्क के अभी है विवेक भसीन है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। बताइएगा NGT का अभी मतलब अध्यक्ष कौन बने? NGT प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, बताइए गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है, 22वें नंबर के। ठीक है, बताइएगा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? यह जो है ना दूसरा बार स्टार्ट हुआ है। पहला बार इससे पहले स्टार्ट हो चुका था, जो कि मतलब सरकार पैसा देने से मना कर दिया था। दूसरा बार इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो है ना SC ST OBC और जो EWS है ना, सबको फ्री में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का जो पढ़ाई होता है वो कराया जाएगा। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो है ना फ्री में कराया जाएगा। मतलब कोचिंग को टारगेट दे देना कि आप लोग पढ़ाइए, आपको पैसा सरकार देगी। अब सरकार पैसा दे चाहे ना दे उसकी बात है। एक बार नहीं दिया है, पहला बार नहीं दिया है, दूसरा बार देखिए विश्वास करके देता है कि नहीं। बताइएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद। और भारत से बाहर कहाँ है? अमेरिका में। लॉस एंजलिस कहाँ है? अमेरिका में बना है। किसकी मूर्ति है ये? भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। और भारत में किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। एकदम सही। ठीक है, बताइएगा मूक नायक पत्रिका के लेखक कौन थे? BR अम्बेडकर थे।
और एक क्वेश्चन जो है कल एग्जाम देने गए थे CSF वाला, उसमें पूछा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? BR अम्बेडकर ही थे। ठीक है, बताइएगा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र। और ये किसकी मूर्ति है? ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। स्टेच्यू ऑफ विश्वास किसकी मूर्ति है? विश्वास है भगवान शिव की बैठी हुई प्रतिमा है, मतलब जो है ना आधा पर से प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक है, बताइएगा भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। बताइएगा नमो भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? नमो भारत चली है मेरठ से दिल्ली, मेरठ और दिल्ली जी, मतलब यूपी से लेके मेरठ तक चली है, इतना समझ दिल्ली से दिल्ली तक चली है, दिल्ली से मेरठ तक चली है। कितना किलोमीटर ये? 180 किलोमीटर। ठीक है, बताइएगा पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी दिल्ली से बनारस तक चली थी। ठीक है, बताइएगा विश्व सड़क नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? अभी दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका है। ठीक है, बताइएगा कभी एहोल अभिलेख में जो है ना, छोड़िए इसको छोड़ देते हैं। बताइए इजराइल और हमास के बीच कौन सा ऑपरेशन चला है युद्ध में? इजराइल हमास पे कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन इजराइल जो किया है ना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है, और हमास जो इजराइल पे किया था अलक्सा किया था, ऑपरेशन अलक्सा किया था। ये करंट जो था आज का जो है खत्म हो गया है। अब जो है जो होमवर्क दिया गया था उसे हम कराते हैं क्यूज। बताइएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, इसमें जलमार्ग लिखा हुआ है, दिल्ली से अमृतसर लिखा हुआ, दिल्ली से अमृतसर NH हुआ। ठीक है, बताइएगा शेरशाह का भव्य समाधि कहाँ स्थित है? सासाराम में है। ठीक है, बताइएगा शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा कौन का किया था? बताइएगा उसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग किए थे। ठीक है, बताइएगा भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद क्रम सुरावादी जनप्रिय है? मतलब स्थान का नाम बताना है। ये सिंध में होगा। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। ठीक है, पीछे जवाब दीजिए आप लोग भी। बताइएगा कौन सा अक्षांश झारखंड रेखा से, झारखंड से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताइएगा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। बताइए उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख उत्पादन करने में अग्रणी हो गया है? महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, बताइएगा भारत के जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? संथालों की है। सबसे एक नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है जनजाति में? संथाल की है। ठीक है, बताइएगा लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? 331 के तहत जो इसको मनोनीत किया जाता है। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन में जो ना एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, और SC ST का कार्यकाल 10 साल बढ़ा दिया गया। ये दो काम हुआ इसमें। बताइएगा राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति मनोनीत कितना आदमी करता है? बताइए 12 आदमी। कल ही क्वेश्चन पूछा था हमसे भी कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है यह चीज किस देश से लिया गया है? मनोनीत जो करता है राज्यसभा का, जी सही है, आयरलैंड से होता है। और राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसमें गड़बड़ा गया था। बताइएगा राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ से लेते हैं? ये नहीं, आयोग का नाम बताना है। वित्त आयोग से लेते हैं। बताइएगा जल कैसा विलयन है? अम्लीय और क्षारीय बताना है। उदासीन विलयन है। ठीक है, जल में कुछ नहीं है। बताइएगा IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? रक्त का परिवहन करना, रक्त में ऑक्सीजन को भी लेके जाना। बताइएगा सबसे बड़ा पशुओं का मेला एशिया में कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। और किस जिला में लगता है सो बताइए? सारण जिला में लगता है। एकदम सही है। बताइएगा कहाँ हाथी उत्सव मनाया गया है? राजस्थान के जयपुर में मनाया गया है। ठीक है, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी? अशोक गहलोत है। ठीक है, बताइएगा अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एकदम सही है, बहुत अच्छे। बताइएगा भगवान बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है अभी? यूपी में पड़ता है, देवरिया में। बताइएगा एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ बना है? एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। ठीक है,
बताइएगा बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा है। इसमें किस भगवान की उपासना किया जाता है? सूर्य देव की। में 2 बार किया जाता है, एक बार सुबह में, एक बार ढलते सूरज के साथ, और हाँ ढलते सूरज के साथ और एक उगते हुए सूरज के साथ। बताइएगा सूरज जब उगता है उस समय जो पूरा आसमान लाल हो जाता है, किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा जन्माष्टमी किसका जन्मदिन है? कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी जन्मदिन है। ठीक है, देखिए पुरी का रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है, बताइएगा भारत की उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर में भारत के हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय है। बहुत छोटा क्वेश्चन था। बताइएगा बिहार की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, बताइएगा पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। ठीक है, बताइएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारत के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? कालिदास कहलाते हैं। ठीक है, औषधि का विज्ञान क्या कहलाता है? अध्ययन। औषधि विज्ञान का अध्ययन आयुर्वेद कहलाता है। टैक्सिकोलॉजी में 20 का अध्ययन 20 का अध्ययन होता है। सही है। बताइएगा प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, बताइए कोणार्क का काला सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है कोणार्क में। लेकिन सूर्य मंदिर, ये काला मंदिर है, ये काला मंदिर है। कोणार्क का काला मंदिर पूछे हैं, मतलब सूर्य मंदिर नहीं है। ब्लैक पैगोडा जो है ना, वो है सूर्य के। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। इसमें शिव दिया हुआ है। काला वही ना हुआ, काला तो ब्लैक पैगोडा वही होना चाहिए। करेगा। ठीक है, बताइएगा शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनवाया गया है? गोवा में। एकदम ठीक है। बताइएगा लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा नहीं, बनारस बरसाना यूपी में खेली जाती है, याद रखिए। बताइएगा ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है? राजस्थान में। ठीक है, बताइएगा आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। बताइएगा डीएनए की रचना कैसी होती है? द्विकुंडलीकार होती है। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? किसके बराबर होता है? 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा। 15 मीटर होगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा कौन सा रंग सूर्य वर्ण पट में नहीं होता है? बैगनी नहीं होता है। बताइएगा PV बराबर K का सूत्र किसने दर्शाया था? ये अवोगाद्रो नहीं, ये बोयल का नियम था। बोयल का नियम था, बोयल दर्शाए थे। बताइएगा मछली में प्रेरित प्रजनन क्या के लिए क्या दिया जाता है? पीयूष ग्रंथि दिया जाता है। पीयूष ग्रंथि अंतरस्रावित किया जाता है उसमें। बताइएगा कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न किया जाता है उसे। इसमें क्या था? शुरू से ना शुरू से शुरू करते हैं। बताइएगा किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? भाबरू अभिलेख में। ठीक है, बताइएगा मध्यकालीन में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान राजा कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वही MBT। पढ़ा लिखा में भी राजा था। पागल पिपासु, रक्त पिपासु कहा जाता है। बताइएगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद लाया था। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। ठीक है, बताइएगा किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी? यूसुफ जाइयों के विद्रोह में। और दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? अपनाने वाला बीरबल था। समय में अपनाया था वो। बताइएगा शिवाजी ने रस्सी की माप की व्यवस्था के जगह पे कौन सा व्यवस्था लाया था? मानक काठ की छड़ी लाया था। बताइएगा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। ठीक है, बताइएगा बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? हायान आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, बताइएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905 में घोषणा की थी। और यह प्रभावी रूप से कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से पूरे बंगाल में लागू हो गया था। और इसको रद्द कब किया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और इसी में दिल्ली को राजधानी कलकत्ता सटा के दिल्ली बना दिया गया था। बताइएगा 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के
लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान कौन से स्वतंत्रता सेनानी लाठी के मार से घायल हो गए थे? लाला लाजपत राय जो है घायल होकर वो मर भी गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल उस टाइम में उतना नहीं था। बताइएगा क्या इसका जन्म 1865 में हुआ। हो सकता है 1865। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1887 में किए, 87 में किए थे। और चौथा कौन किए थे? जॉर्ज यूले 1888 में किए थे, इलाहाबाद में किए थे। ठीक है, बताइएगा पहला अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। ठीक है, और कांग्रेस की पुणे में, लेकिन मुंबई में। हाँ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पूरा डेट बताइए ना। 28 दिसंबर 1885। और बताइएगा इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मतलब स्थापना कौन किए थे? पहला एओ हुयुम किए थे। ठीक है, बताइएगा किसके द्वारा कामागाटा मारू जहाज के लिए किराए पर अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे? किराए पर बाबा गुरुदत्त सिंह लिए थे। बाबा गुरुदत्त सिंह, आमटे नहीं, बाबा गुरुदत्त सिंह लिए थे। आमटे सिंह में बहुत अंतर है। बताइएगा किन क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसमें प्रफुल्ल चाकी भाग गए थे और खुदीराम बोस को फांसी पड़ गया था। ठीक है, बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ये 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, बनारस में। बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रपति हरिजन सेवक समाज संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बताइएगा महात्मा गांधी जी हरिजन पत्रिका का चालू किए थे? 1932 में किए थे। 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में उसी में किए थे। बताइएगा किस वर्ष जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था? ये 1943 में। 1943 में। और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिए थे? वो बोस का स्वराज को नेताजी शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिए थे। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। अभी ना सुभाष चंद्र बोस को रॉस को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। ठीक है, नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। बताइएगा मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 के दिन की क्रांति शुरुआत की थी? 20 नेटिव इन्फेंट्री। और ये 1857 की क्रांति कब से स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 से मेरठ से शुरू हुई थी। और पहले विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ था? बंगाल के बैरकपुर के छावनी से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। बताइएगा 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ठीक है, बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 को में संपत्ति के अधिकार को कहाँ से हटा दिया गया था? हम पूछ रहे हैं कहाँ से हटा दिया गया था? मौलिक आर्थिक अधिकार में से हटा दिया गया था। और यह कानूनी अधिकार बन गया, मतलब 301 के ए में रखा गया, कानूनी अधिकार भाग 12 में रखा है। हाँ ठीक है, भाग 12 में रखा गया है। कानूनी अधिकार है, देने का मन है दे सकते हो, नहीं देने का मन है तो नहीं दे सकते। बताइएगा किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अपना अदा कर सकता है? KT शाह कहते हैं। बताइएगा क्वेश्चन और है, बताइए किनके द्वारा कहा गया था कि भारत जो है भारतीय प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है? नहीं, ये अर्नेस्ट बर्कर करके कुछ बोले थे। और ये प्रस्तावना जो है संविधान की कुंडली है। कुंडली किसने बोले थे? कुंडली जो है के मुंशी बोले थे। के मुंशी जो है ना कुंडली बोले थे। और अर्नेस्ट बर्कर जो है वो चाबी बोले थे, की है की कुंजी। क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोनों। बताइएगा भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया है? 1937 में। 37 में संघीय न्यायालय, ये हमको भी समझ में नहीं आया। बताइएगा संघीय 37 है। बताइएगा लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, बताइएगा लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है?
81 में आता है। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई शपथ उसको नहीं दिलाता है। होता है उसका मतलब राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सदस्य के पद पर वह शपथ लेता है और उसी में वह क्या लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। बताइए अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कैवें नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। और सबसे पहला लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर बने थे। ठीक है, अनंत श्याम श्यांगर थे। ठीक है, बताइएगा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन होगा RTI, RTE होगा, RTE। बताइएगा वो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू, यानी एक समान सिविल संहिता है? ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 44वां में। ठीक है, बताइएगा अभी गोवा के जो है मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और गोवा में भी कौन सा खेल आयोजित होने वाला है? 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाला है। हो रहा है, स्टार्ट है। ठीक है, बताइए गोवा जो है कब पूरी तरह से पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था? 1961 में आज़ाद हो गया था और पुर्तगाली से आज़ाद हो गया था और राज बना था 1987 में राज बना था। बताइएगा गोवा के जो है मतलब गवर्नर कौन बने थे? अंतिम गवर्नर कौन थे गोवा के? पुर्तगाली नुन्नो डी कुन्हा जो है अंतिम पुर्तगाली गवर्नर थे। राजधानी बनाया था गोवा को राजधानी मतलब गोवा को राजधानी बनाया था वो अपना नुन्नो डी कुन्हा राजधानी बनाए थे। गोवा को राजधानी बनाया नुन्नो डी कुन्हा। घरड़ा गया ना। राजधानी ठीक है, बताइएगा भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता को कहा जाता है। बताइएगा मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू होता है? 47 में। ठीक है, अब मनरेगा को नरेगा कब कर दिया गया? 2009 में। ठीक है, बताइएगा अभी जो है एशियन गेम हो रहा है, ठीक ना, खत्म भी हो चुका है। एशियन पैरा गेम में भारत का कितना पदक जीता है? 111 पदक जीता है पैरा गेम में। और एशियन गेम में कितना जीता है? 107 जीता है। 107 में स्वर्ण पदक कितना जीता है? 28। रजत कितना जीता है? 38। और कांस्य कितना जीता है? 41। ठीक उसी प्रकार पैरा गेम में आइएगा तो 111 पदक जीता है, उसमें स्वर्ण पदक कितना जीता है? 29 जीता है। रजत कितना जीता है? 31। और कांस्य कितना जीता है? 51। ठीक है, इसमें जो है एक नया गेम शामिल हुआ इस बार पैरा ओलंपिक पैरा क्या है अभी? एशियन पैरा एशियन में वह नया गेम कौन सा है बताइए? पैरा ताइक्वांडो है, जो कि इस बार नया गेम जो है इस बार ऐड हुआ है। बताइएगा एशियन पैरा गेम जो है क्या नंबर का हो रहा था अभी? चौथा नंबर का था। और इसमें भारत का स्थान क्या नंबर है? 5वें स्थान है भारत आ गया। सबसे ज्यादा पदक कौन जीता है इसमें? कितना पदक जीता है? 521 पदक जीता है। सोच सकते हैं जितना हम लोग जीतते नहीं उतना उससे ज्यादा जीत लेता है। 200 से बेसी स्वर्ण है, दूसरे ज्यादा स्वर्ण पदक है। 214 स्वर्ण है। ठीक है, बताइएगा वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, बताइएगा भुखमरी में अपना स्थान कितना है भारत का? 111वां ही है। और 111 स्थान इसमें पैरा ताइक्वांडो में पैरा गेम में भी 111 ही आया है। 111वां बिहार दिवस। हाँ, और 111वां बिहार दिवस ही मनाया गया। ये 111 जो है ना बहुत अच्छा है। अभी बताइएगा समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता किससे न होती है? बताइएगा सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। बताइएगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा त्रिपुरा के नया राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी बने हैं। और उड़ीसा के रघुवर दास कहाँ से उठ के आए हैं? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहां से उठ को इनके राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, बताइएगा मंत्रिपरिषद कितना अनुच्छेद में आता है? 74 में आता है। मंत्रिपरिषद 74 में है। 75 के दिन में प्रधानमंत्री है। 74 में मंत्रिपरिषद है। 74 में है। बताइएगा मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब बताइएगा राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति की शपथ है 60 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में है और 61 में महाभियोग है। ठीक है ना। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? जब राष्ट्रपति 70 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का पद कुछ दिन के लिए संभाल सकता है। अधिकतम कितना दिन तक? 6 माह तक। 6 माह के अंदर उसको क्या करेगा? चुनाव कराना होगा। बताइएगा
प्रोटोकॉल जो है भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जो है उस पर समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 2001 में हुआ था। बताइएगा CH4 को कौन सा गैस कहते हैं? मीथेन गैस नहीं, मार्स गैस कहते हैं। वही में मार्स से गैस को मीथेन। हाँ, मीथेन नहीं, मार्स गैस कहते हैं उसको। बताइएगा ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें से, ये तो ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। बताइएगा ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा फ्रिज में जो गैस भरी जाती है वो कौन सा गैस भरी जाती है? फ्रीऑन गैस भरी जाती है। ठीक है। बताइएगा विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को। एकदम सही है। बताइएगा राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कॉप सम्मेलन 2022 7 से 19 दिसंबर 2022 तक कहाँ संपन्न हुआ है? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। बताइए कॉप 28 का अध्यक्ष कौन बना है अभी? COP 28 UAE बना है, सही है। और 27 का मिस्र बना है। ठीक है। बताइएगा C-295 यह जो है लड़ाकू कुछ है, किससे खरीदा गया है? ये C-295 स्पेन से खरीदा गया है। इस सेट में भी परसों सोया होगा, देखिए हो गया। बताइएगा आंकड़ों के हिसाब में भारत का आंकड़े में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। दूसरा शनि, पहले स्थान पे बृहस्पति है। एकदम सही है। बताइएगा किस नदी को पॉम तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा दमन गंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए किस सागर में जाके मिलती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है। बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बताइएगा तमिलनाडु में एक ब्लॉक पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी का पर्वत का ही है। बताइएगा दमन गंगा 75 के 3 आगे है यही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के समय 75। हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 में जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 75 के 3 ही होगा। कितना गड़बड़ा जाता है। ठीक है। आगे देखिए विश्व की पहली मेट्रो रेल किस देश में चली थी? लंदन नहीं, हाँ इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, लंदन में चला था। बताएगा पहली बार जो है विद्युत रेलवे कब चली थी? 1925 में चली थी। और ये तेल वाला इंजन कब चली थी? डीजल वाला नहीं, वहाँ भारत में मुंबई स्थान में चली थी। 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? क्या किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। ठीक है। बताइएगा कौन सा अंग्रेज उपाधि दिए थे झांसी की रानी को? जो झांसी की रानी जब मर गई थी तो बोले थे यह पूरे मर्दों में यह एक ऐसी शेरनी है जो अब यहाँ सोई हुई है। जो लड़ी थी उससे क्या हीरोज जॉर्ज हीरोज की उपाधि दिया था। यह सोई हुई एकमात्र महिला है जो कि मर्दों में शेर की तरह सोई हुई है। मरने के बाद में बोला गया था। बताइएगा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं। बताइएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। और बताइएगा कानपुर का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजिनी नायडू। कब किए थे? 1925 में। और कानपुर हाँ सरोजिनी नायडू किए थे। ठीक है। 25 वाला जो है ज़्यादा प्रथम महिला जो है ना भारत के थे, इसलिए। बताइएगा भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा? और मध्य प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? सोया प्रदेश। सोया प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है। बीच में पड़ता है भारत के बीच। बताइएगा साख पत्र प्रस्तुत किसके द्वारा करना होता है? ये आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बताइएगा भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब से स्टार्ट हुआ था? 1988 में हुआ था। बताइएगा और बताइएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। ठीक है। बताइएगा DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग करके इंग्लैंड में पहला अपराध का हल कब किया गया था? 1984 में। ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट से जो है ना अपराध को हल किया गया था पहली बार 1984 में। बताइएगा भारत में मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली ब्राक किस देश से खरीदा गया है? इजराइल से। अभी इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है। बताइएगा इजराइल में जो है इजराइल जो है हमास पे हमला किया था, ये कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया था? अभी कुछ देर पहले
अब ये बोले थे इजराइल जो हमास पे किया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत किया था, और हमास जो इजराइल पे किया था ऑपरेशन अलक्सा, जो कि अलक्सा वहाँ मस्जिद है ना, उसी के नाम पे रखा था, उसी को छुड़ाने के लिए इसका नाम रखा था। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। बताइएगा रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का, जी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, कोई गलत नहीं इसमें। बताइएगा भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। झांसी में, ठीक है। बताइएगा पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1821 में हुई थी। बताइएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है। बताइएगा आम की बीज रहित प्रजाति कहाँ कैसी है? सिंधु की है। बताइएगा शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, ये रोज क्वेश्चन रहता है, किसका प्रजाति है? मक्का का प्रजाति है। बताइएगा भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपी में होता है। गेहूं में और हेक्टेयर में गेहूं ज्यादा कहाँ होता है? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? झाड़ू छाप है। बताइएगा गन्ने में प्रजनन जो किया जाता है, वह गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ किया जा रहा है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान है। ठीक है। बताइएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, वो किस देश से संबंधित थे? अमेरिका। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसको मिला अभी? स्वाति नायक को मिला है। स्वाति नायक को मिला है। बताइएगा नई सुधार की गई ऊसर हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सा है? धैंचा। धैंचा, ढेंचा लिखा है, धैंचा होगा। बताइएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का, गोल क्रांति आलू से है। रजत क्रांति अंडा से है। ठीक है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। ठीक है। बताइएगा WPL 2023 कौन जीता है? मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल को हरा के जीता है। बताइएगा अभी हाल ही में जो ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें सबसे एक नंबर पर कौन सा टीम है? भारत से कितना बार हार चुका है? एक भी मैच नहीं हारा अभी तक। 6 का 6 जो मैच वो जीत चुका है। बताइएगा अगला मैच किसके साथ होने वाला है? श्रीलंका के साथ होने वाला है। श्रीलंका के बाद नीदरलैंड के साथ होगा। अफगानिस्तान हो गया, जीत गया। अफगानिस्तान उसी में रोहित शर्मा 121 रन मारा था। बताइएगा क्रिकेट का ईरानी ट्रॉफी 2023 कौन जीता है? शेष भारत जीता है। बताइएगा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। और ICC का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? शाहरुख खान। और ICC का वैश्विक राजदूत कौन बना है? सचिन तेंदुलकर बना है। और सचिन तेंदुलकर स्माइलिंग ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है ना, मुंबई के हैं। बताइएगा 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। और 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। कहाँ हुआ है खत्म? गुजरात में हुआ है। उसका शुभंकर क्या था? सबाज। उसका शुभंकर क्या था? सबाज था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 1951 नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें कितना पदक जीता था? 51 पदक जीता था। 51 पदक ही जीता था। 11 को टीम भाग लिया था। बताइए अभी जो ICC का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें कितना देश भाग लिए हुए हैं? 10 देश भाग लिए हुए। ठीक है, पहली बार 8 को था। हाँ, और इस बार कौन सा टीम नहीं खेल रहा है? वेस्ट इंडीज नहीं खेल रहा है। और पिछला बार का जो विजेता था, इस बार उसका हाल देख सकते हैं आप लोग, सबसे नीचे है। बताइएगा ओलंपिक ध्वज का सुझाव बैरन पियरे डी कोवार्टिन ने सुझाव पर कब दिए थे? 1913 में दिए थे। और मैडम भीखा जी जो कामा थी, वो झंडा कब फहराई थी? 1907 में। कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी। ठीक है, तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वर्तुल गति। इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, इसलिए चुंबक उसका पकड़ते रहता है। बताइएगा समान चुंबकीय क्षेत्र किसको दर्शाती है? समांतर लाइन को दर्शाती है। बताइएगा वाहनों में
स्नेहक तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। बताइएगा कौन सा ऐसा बल है जो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है? घर्षण बल जो हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में लगता है। इसी के बल के कारण चल फिर सकते हैं हम लोग, चलते भी घर्षण बल के कारण चलते हैं। के रूप में ग्रेफाइट और स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे। बताइएगा बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है। बताइएगा वायुयान में जो इंक में से, पेन के इंक में से स्याही निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है? वायु के दावे का निकल जाता है। बताइएगा किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। बताइएगा दूध से दही मक्खन निकालते हैं, कौन सा बल रहता है उसमें? अपकेंद्रीय बल रहता है। और मौत का कुआं जो रहता है वो कौन बल रहता है? वो अभिकेंद्रीय रहता है। ठीक है ना। बताइएगा मौत के कुआं में 2 चक्कर रहता है, 4 चक्कर रहता है? दोनों रहता है। 2 चक्का भी रहता है और 4 चक्का भी रहता है। बताइएगा आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर से। ठीक है। बताइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय सिद्धांत का बीमी सूत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर है। हाइग्रो ही तो बोले हैं। हाइग्रो ही बोलते हैं। छोड़िए आप। बताइएगा जब पानी जम जाता है उसका घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है घट जाता है? जमेगा तो घनत्व तो घट जाएगा। बताइएगा पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश जो है, सेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाता है। क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है। ठीक है। बताइएगा एक निबल में कितने बीट होते हैं? 4 बीट होते हैं। और 1 MB में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी का फुल फॉर्म किलोवाट। ठीक है। बताइएगा पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी गति क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे उसकी गति बढ़ जाएगी। बताइएगा मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है? 10 के पावर 3 ओम, यानी 1000 ओम रहता है। बताइएगा विद्युत चालकता की बताइए विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? महो। और प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ठीक है। बताइएगा आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अनंत होती है। उसमें प्रतिरोधकता हो भी नहीं करती है। बताइएगा नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है। बताइएगा बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी रहती है? आर्गन का संकेत क्या होता है? AR। ठीक है। बताइएगा इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। और वेब ब्राउजर का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक है। बताइएगा अभी गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। क्या हुआ? शुष्क जो प्रतिरोध होता है ना मानव शरीर का, वो 10 पावर 6 होता है। 10 के पावर 6 है। शुष्क देखिए इसमें 10 के पावर 3 दिया है, 10 के पावर 6 कर दीजिएगा। मतलब मानव शरीर का जो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ना, शुष्क प्रतिरोध 10 के पावर 6 ओम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस। और किस चीज का बनाए थे? ये लकड़ी का माउस बनाए थे। लकड़ी का माउस। ठीक है। क्या बनाए थे? छिल के बनाए होंगे। बताइएगा सी कौन सी भाषा है? सी कंप्यूटर की भाषा है। और C++ किसकी भाषा है? ये भी कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। ठीक है। बताइए कंप्यूटर का बात हुआ है तो कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? और आधुनिक कंप्यूटर का एलन ट्यूरिंग है। चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर का पिता है और आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग है। बताइएगा WWW इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। और इसके मतलब टीम बर्नर्स-ली समझ गए होंगे, संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है। बताइएगा जल प्रवाह को किसमें मापा जाता है? क्यूसेक में। जब दहाड़ आता होगा तो आप लोग देखिएगा कितना क्यूसेक पानी बढ़ गया, इतना घट गया होता होगा। बताइएगा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जिलेट। मतलब रेजर जो हम लोग जिलेट गार्ड छिलते हैं ना, याद रखिए रेजर का आविष्कार कौन किए थे? जिलेट गार्ड। बताइएगा परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है। बताइएगा तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध होता है। बताइएगा हीरा का 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। बताइएगा कार्बन का सर्वाधिक ठोस अपरूप कौन सा है? और हीरा किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बताइएगा पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है?
अमोनिया। अमोनिया बताइएगा। विटामिन जो है कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? बी और सी। और पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नहीं, पानी कोई में विटामिन, पानी में कोई सा भी विटामिन नहीं पाया जाता है, लेकिन बी और सी पानी विटामिन में क्या होता है? घुल जाता है। ये समझने वाला क्वेश्चन था, इसलिए पूछ लिए। बताइएगा और बताइएगा, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया था, उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, V बराबर IR पर बैठा दीजिए। बताइएगा ऑक्सीशोषण के अंतिम उत्पाद में जब CO2 बनता है तो उसमें वाष्प के रूप में क्या बनता है? जल बनता है, जल। बताइएगा सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, बोल ही दिए, तिरुपति आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है, आप लोग घूमिएगा। बताइएगा राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राष्ट्रपति का। और देश में राष्ट्रपति खुद होवे करता है। ठीक है, बताइएगा दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? दूरदर्शन का 1995 में हुआ था। बताइएगा हे राम फिल्म के निर्देशक कौन है? कमल हसन है। और हे राम कौन बोले थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हे राम कब बोले थे? मरने के समय बोले थे, हे राम बोल के मर गए थे। 1948 में मरे थे, 1948 में 30 जनवरी 1948 को। और उस दिन और कौन दिवस मनाया जाता है? कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस, शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस भी है। ठीक है, बताइएगा अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेन थी। और अर्जुन पुरस्कार अभी किसको मिला है? शरद कमल अचंद 2000 मिला है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी के नाम पर मिला है। ठीक है, पुरस्कार 16 को मिला, 16 का नाम मिला है, 15 को मिला है। गांधी का नाम चल किया। ठीक है, अर्जुन में 15 को। बताइएगा दीन-ए-इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन बना था? बीरबल। ठीक है, बताइएगा सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने विकसित की थी। ठीक है, बताइए गंगोत्री किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। और गंगोत्री से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। बताइएगा लौंग पौधे कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। और लौंग का द्वीप जंजीबारो कहता है। ठीक है, बताइएगा ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर थे। ठीक है, बताइएगा उत्तराखंड का काम, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब कर दिया गया? 2006 में। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा सुनिए, बताइएगा हमास संगठन किस देश से संबंधित है? हमास फिलिस्तीन का है, फिलिस्तीन का है। इजराइल हमास पे हमला किया था ना, तो वो विरोधी हो गया उसका। बताइएगा इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया है। ठीक है, बताइएगा JRD टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कब मुंबई से लेकर कराची तक अकेले उड़ान भरे थे? वो 1931 में भरे थे। बताइएगा भारत में मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट बोला था। ठीक है, बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को है। और इस बार 5वां मतलब अथी मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? अक्टूबर को मनाया गया है। 5 अथी को 5वां बनाया गया है। 1 अक्टूबर को बेंगलुरु में बनाया गया है। और इसका शुभंकर क्या था बताइए? कॉफी स्पीकर क्या होगा? नहीं, शुभंकर पूछते। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? रोहन बोपन्ना थे। बताइएगा इस बार जो हुआ है एशियन गेम में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक शुरुआत वाला हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बरगोन। ये दोनों जो है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बरगोन। हरमनप्रीत सिंह क्रिकेट से हैं और लवलीना बरगोन मुक्केबाजी से है। ये दोनों जो है हरमनप्रीत सिंह क्रिकेट से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से है, कौर है क्रिकेट से है, उल्टा हो गया। और ध्वजवाहक समापन ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीगुजेश, जे की हॉकी के क्या है? गोलकीपर थे। बताइएगा पलासी के युद्ध कब हुआ था? डेट पूछ देगा तब। 23 जून को। 23 जून 1700 किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, बताइएगा इसमें जो है कौन अपने सेनापति के धोखाधड़ी के कारण मारा गया था? मीर जाफर के कारण। हाँ,
सिराजुद्दौला मारा गया था मीर जाफर के कारण, मीर जाफर के धोखाधड़ी करने के कारण सिराजुद्दौला मारा गया था। बताइएगा प्लासी की लड़ाई में कौन से दो आदमी थे जो कि लड़ते लड़ते मारे गए थे? मीर मदान और मोहनलाल। मोहनलाल जो है वो लड़ते लड़ते मारे गए थे। और प्लासी किस नदी के स्थित है? भागीरथी। और किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इससे शॉर्टकट मत बोला कीजिए। बताइएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गए थे? मुंगेर ले गए थे। और बंगाल की राजधानी का क्रम इस प्रकार से है, पहले ढाका, मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर ले गए थे। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गए थे? मीर कासिम ले गए थे। बताइएगा हैदर अली कब मैसूर का शासक बना था? 1761 में बना था। ठीक है, बताइएगा हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हुई थी। और हैदर अली के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? टीपू सुल्तान आए थे। बताइएगा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाया था? टीपू सुल्तान ही लगवाए थे। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 67 से 69। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि का समाप्त हो गया था? मद्रास की 1769 के मद्रास की संधि में ये खत्म हो गया था। बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। बताइएगा तृतीय आंग्ल युद्ध के समय कॉर्नवालिस। रिपन नहीं है इसमें, रिपन है ही नहीं इसमें। बताइएगा टीपू सुल्तान ने किस झंडे, टीपू सुल्तान के झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? शेर का तस्वीर होता था। ठीक है, बताइएगा सिख संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक किए थे। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन किए थे? गुरु अंगद कैवे नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे। पांचवें नंबर के कौन थे? अर्जुन देव थे। ठीक है, बताइएगा लंगर नामक पद्धति कौन शुरुआत किए थे? गुरु अंगद। गुरु नानक किए थे। और लंगत पंगत, हाँ लंगत और पंगत किए थे, हाँ अस्थाई कर दिए थे अंगद के। बताइएगा करतारपुर में किसकी मृत्यु हो गई थी? कब हुई थी मृत्यु? 1538 में मारे थे। और गुरु अंगद 1539 में आ गए थे। बताइए 1538 है कौन मारे हैं? 1538 गुरु नानक दोनों देता है ऑप्शन, मतलब दोनों। ठीक है, बताइएगा गुरु नानक का सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था, लहना। बताइएगा गुरुमुखी का आरंभ कौन किए थे? गुरु सिखों के गुरु के तीसरे गुरु अमरदास थे। बताइएगा अमरदास जो है ये एक ऐसे आदमी, मतलब ऐसे सिख गुरु हुए हैं जो कि 22 गद्दी की स्थापना पर किसको बैठाए थे? महंत को बैठाए थे। महंत वाला मतलब प्रैक्टिकल किए थे ये। बताइएगा गुरु अर्जुन कैवें गुरु थे? 5वें गुरु थे गुरु अंगद। बताइएगा सिखों के गुरु अर्जुन, देखिए उल्टा हो रहा है। बताइएगा सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह थे। और 7वें गुरु कौन थे? हरराय थे। और 8वें गुरु हरकिशन। और हरकिशन की मृत्यु किससे हो गई थी? चेचक से हो गई थी। ठीक है, बताइएगा सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे। और इनकी हत्या कौन करवा दिया था? औरंगजेब। और जहांगीर किसकी हत्या करवा दिया था? अर्जुन देव की हत्या क्या करवा दिया था? सहयोग कर दिया था उसके बेटा को सहयोग दे दिए थे ना, उसी को सहयोग किया था, खुसरो को। हाँ शायद। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, और ये सिखों के गुरु थे? 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, बताइएगा गुरु गोविंद सिंह अपने आप को क्या कहते थे? किस चीज को उपाधि दिए थे? सच्चा पातशाह थे। और ये 5 प्रकार का रिट जारी किए थे। ककार ऐसे था, मतलब 5 प्रकार का कार, कंधा, कृपान, कच्छा और करा। सिख का जो है ना कंधा मतलब कृपान, कंघा, कच्छा और इसे जो मुरेठा उठा जो होता है उसी में आता है, करा उरा जो होता है। बताइएगा और ये लोगों के नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब पटना में था। गुरु गोविंद सिंह जो है यह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? फारसी भाषा में लिखा। बाबरनामा कौन लिखे थे? खुद बाबर लिखा था। और अकबरनामा
अबुल फजल लिखा था। बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे जिसको जो है देवाल में वजीर खाजिंदा चुनवा दिया था, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इन दोनों के मतलब सही स्मृति दिवस में मतलब जो है वीरबाल दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 26 दिसंबर 22 दिसंबर को तो मैथ दिवस गणित दिवस है, ठीक है। बताइएगा, 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह किस चीज की स्थापना किए थे? खालसा पंथ की स्थापना किए थे, ठीक है। इसमें क्या था बायोलॉजी में? बताइएगा, इनके मृत्यु के बाद कौन आए थे सिखों के स्थापना आगे बढ़ाने के लिए? बंदा बहादुर आए थे, ठीक है, बंदा बहादुर आए थे। नहीं मानते। बताइएगा, पृथ्वी को ताप बनाए रखने के लिए कौन कौन सा उत्तरदायी होता है? CO2 और जलवाष्प, ठीक है। बताइएगा, हमारे चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर किसका निर्माण करती है? वायुमंडल, मेघ का निर्माण करती है। वर्षा जिससे होता है, हम लोग कहते हैं मेघ हो रहा है। बताइएगा, आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है? और एक और इसमें दिया हुआ है, धूल कण के कारण भी जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। समझ रहे हैं ना? बताइएगा, वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ट्रोपोस्फीयर। स्टेथोस्कोप तो कान में ला के चेक करता है, आला चेक करता है, ठीक है। बताइएगा, समताप मंडल जो है उसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है इसका। बताइएगा, ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है? CFC है। और ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है। कनाडा के राष्ट्रपति कौन है अभी? कनाडा के जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है, ठीक है। और भी ठीक है। बताइएगा, मध्य मंडल जो है समताप मंडल से कितना किलोमीटर ऊंचा रहता है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ऊंचा रहता है। बताइएगा, वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग क्या कहते हैं? वायुमंडल, यानी बाहरी मंडल भी कह सकते हैं। और इसके ऊपरी सीमा जो है ना, कोई निर्धारित नहीं किया गया है। बताइएगा, जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है ना। मौसम संबंधी घटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। ये सब क्वेश्चन तो होते रहता है। बताइएगा, गर्म एवं ठंडी जलधारा कहाँ मिलती है? फ्लैंकटन नामक घास से मिलती है। करंट कहाँ? करंट दीजिए। फ्लैंकटन पाया जाता है, जिसका मछली मतलब मछली खाता है उसको। इसमें क्या था? नंबर किताब लग गया। कैसे पूछे कुछ? बताइएगा, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंके थे पहली बार टोक्यो ओलंपिक में, कितना फेंके थे? 87.58। और दूसरी बार जो फेंके थे ये लुसाने जो डायमंड लीग हुआ उसमें कितना फेंके थे? 87.66। और इस हंगरी में जो एशियन गेम में फेंक के आए वो कितना फेंके हैं? 88 बूंदी 8 फेंक के आए हैं, ठीक है। मतलब ये अपना रिकॉर्ड अपने से तोड़ रहे हैं। और बताइएगा, नीरज चोपड़ा जो है इनके नाम पर एक अथी बनाया गया है, स्टेडियम भी बनाया गया है पुणे का सैनिक स्टेडियम का नाम। सैनिक स्टेडियम। बताइएगा, हर्षचरित कौन लिखे थे? और बुद्धचरित अशोक घोष बनाए थे। बताइएगा, ITBP मतलब इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और इसके महानिदेशक कौन है अभी? आईवी के तपन डेका। इसके अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह है, ध्यान दीजिएगा इसको। बताइएगा, असम राइफल, इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। और असम राइफल के हेड कौन है अभी? प्रदीप चंद्र नायर, PC नायर है। बताइएगा, CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक कौन है अभी? SL थाउसेंड। और CISF के स्थापना 1969 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा, NCC की स्थापना 1948। और इसके महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह है। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 65 में। और SSB की स्थापना 1963 में हुआ। SSB की स्थापना 1963, ठीक है, 1963 में हुई थी। और इसके मतलब महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला है, ठीक है। बताइएगा, ITBP पूछिए ना। बताइएगा, इधर से
आईबी के अध्यक्ष कौन है अभी? तपन कुमार डेका। ठीक है, बताइएगा CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, बताइएगा CBC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, और CBI 63 में, CBI 63 में और CBC 1963 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष को माननीय कौन है अभी? परवीन सूद। और CBC के परवीन कुमार श्रीवास्तव है। परवीन कुमार श्रीवास्तव है। बताइएगा होमगार्ड के अभी अध्यक्ष कौन है? माननीय SBK सिंह है। और अभी एक नया जुड़ा है ITBP के माननीय कौन चेंज हुए हैं अभी? ITBP के राकेश पॉल। ITBP सॉरी उल्टा हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड है वो, इंडियन कोस्ट गार्ड। ITBP के तो ये हो गया प्रदीप चंद्र नायर है ना, इसके राकेश पाल है। बताइएगा RPF प्रदीप चंद नायर, हाँ असम राइफल के हैं। ITBP का अनिश दयाल सिंह है। बात पकड़ लेते हैं। ठीक है, बताइएगा RPF की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। 82 में RPF दूसरा कुछ नया है। RPF भाई इसके अध्यक्ष कौन बने अभी? मनोज यादव। और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव बने हैं। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी। कहाँ के राष्ट्रपति? नेपाल के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। कैवे नंबर के हैं? 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कैवे नंबर के हैं? ये 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 15वें नंबर के हैं। बताइएगा मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी सर्वोच्च न्यायालय के? DY चंद्रचूड़ है। कैवे नंबर के हैं? 50वें नंबर के। 49वें नंबर कौन थे? ललित थे। शपथ उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलवाए थे। और ललित जो है द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिला के खुद अशपथ ले लिए। बताइएगा सभापति राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपसभापति राज्यसभा कौन होता है? कौन है अभी? हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, बताइएगा नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा कौन है अभी? सत्ता पक्ष के नेता में राज्यसभा में कौन है अभी? पीयूष गोयल है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला है। अधीर रंजन चौधरी 16वें नंबर के थे ना, सुमित्रा महाजन थे। सुमित्रा विपक्ष के महाजन, विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है, विपक्ष के नेता है वो। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है अभी? राजीव कुमार है। कैमे नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। इसे क्वेश्चन पूछ देता है, नंबर पूछ देता है, कैमे नंबर के हैं। नाम सबको याद रहता है, नंबर पूछ देता है। बताइएगा वायुसेना अध्यक्ष, जो एक क्वेश्चन पूछा था कल, पूछा था कि थल से नौसेना अध्यक्ष कैवे नंबर के हैं? नौसेना 25वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष 29 नंबर के हैं। और वायुसेना अध्यक्ष 27 नंबर के हैं। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी? VR चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार हैं। और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। ठीक है, देख कैबिनेट सचिव कौन है अभी? राजीव गाबा है। ठीक है, बताइएगा सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है अभी? तरुण कपूर है अभी सलाहकार जो है। बताइएगा वित्त सचिव कौन है अभी? TV सोमनाथन। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। और राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। बताइएगा इधर तो पूछिए लिए। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। बताइएगा अध्यक्ष UPSC के अध्यक्ष कौन है अभी? क्वेश्चन तैयार कीजिए निकलने वाला। बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर है। और SC/ST कौन है? विजय सांपला है। बताइएगा SSC के अध्यक्ष कौन है? S किशोर है। और BPSC के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद सिंह है। और UPSC के मनोज कुमार सोनी है। बताइएगा अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK माथुर बोलिए, अशोक माथुर बोलिए। बताइएगा हाल ही में अभी मतलब BCCI के जो क्रिकेट चयन समिति कौन बने हैं? अजीत अगरकर बने। और महिला कौन बन गए हैं? ए मजुमदार जो है वो बन गए हैं, कोच बने हैं। रमेश पवार को हटा दिए हैं और वहाँ ए मजुमदार जो है बन चुके हैं।
बताइएगा लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, पीसी मोहंती, ठीक है। बताइएगा 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? भारत बांग्लादेश का भूमि स्थानांतरण यानी 3 बीघा कॉरिडोर में हुआ था, 2015 में हुआ था। बताइएगा अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है संविधान सभा में? 108 106 हो गया है। 105 था और 106 हो गया है। और 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है किस लिए हुआ है? वो महिला बिल जो है उसमें जो है लोकसभा में लाया गया था पहली बार। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली हाँ, विधानसभा के लिए लाया गया था। उसमें हम बोले मतलब लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है ना उसमें 33% आरक्षण मिलेगा इसको इलेक्शन लाने के लिए, ठीक है। बताइए यह जो मंत्री कौन सा मंत्री बिल लाए थे लोकसभा में? अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वो लाए थे। और ये कैमा विधेयक बन गया था। बताइए कैमा विधेयक था ये जो बिल बना, 128वां विधेयक था। और बिल कौन बन गया? ये 106वां संविधान संशोधन हो गया ये, ठीक है। बताइएगा अभी CEO कौन रेलवे बोर्ड के? जया वर्मा सिन्हा है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी थे, उसके जगह पे जया वर्मा सिन्हा आ गए हैं। बताइएगा ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला। ये बहुत दिन से पूछा नहीं जा रहा था, लोग भूल गए होंगे इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। बहुत दिन से नहीं पूछा जा रहा था, नहीं चैप्टर नहीं पूछा जा रहा था, ये पूछ रहे हैं। बताइए UIDAI के अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल है, ठीक है। बताइएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी एक चीज और है, विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता है। और लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होते हैं? 22 को सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 को। सबसे ज्यादा समिति सबसे ज्यादा सदस्य कौन समिति में होते हैं? प्राक्कलन समिति में, एकदम सही है। 30 सदस्य होते हैं उसमें। बताइएगा अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है अभी? क्या हुआ? क्या क्वेश्चन क्या बोले? प्राक्कलन समिति में प्राक्कलन सदस्य नहीं रहता है राज्यसभा। हाँ ठीक है, सब लोकसभा से 30 को होता है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है अभी? गिरीश बापटा। गिरीश बापटा है वो जो आप बोले अधीर रंजन चौधरी, वो जो है लोक लेखा के हैं। बताइएगा NTPC की स्थापना 75 में है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। गुरवीर पाल सिंह तो अथी है वो NCC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। बताइएगा ITDC यानी भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ITDC है संबित पात्रा। बीजेपी का सब जाना माना हुआ चेहरा है, सब याद रखिए, संबित पात्रा। बताइएगा JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुरी पंडित। और IIT मद्रास जो तंजानिया में अपना ऑफशोर कैंपस खोला है, वहाँ के जो मतलब तंजानिया के राष्ट्रपति जो थे वह यहाँ जो आए थे G20 में, इन्हीं के द्वारा जो है उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। शांति श्री धूलीपुरी पंडित के द्वारा जो है तंजानिया के राष्ट्रपति को भारत में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? सुनैना सिंह, ठीक है। सुनैना सिंह है। अरविंद पनगड़िया। और नहीं, कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया है, सुनैना सिंह ही है अभी, नहीं हटे हैं। हटता था इसमें, हट जाता इसमें से भी। बताइएगा CBSE के स्थापना कब हुआ था? 1929 हुआ था। और CBSE के अध्यक्ष कौन है अभी? निधि छिब्बर है। ललित कला अकादमी इसके अध्यक्ष कौन है? उम्मा नदूरी है। बदल गए उम्मा नदूरी। बताइएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? और इसरो हाल ही में एस सोमनाथ पे एक बुक लिखा गया है आत्मकथा, उसका नाम शेर की तरह है। हाँ शेर मतलब शेर जो चांद पर जा सकता है, ऐसा कुछ करके था। बताइएगा चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को। और पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023 को। कितना दिन में पहुंच गया था ये? 40 दिन में पहुंच गया था। और जिस जगह पे पहुंचा था उसका नाम क्या दे दिया गया? बताइए इसमें जो है लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। नहीं हाँ पिछले वाला नाम सब था। बताइएगा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया शुरू किया गया है? अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। बताइएगा हाल ही में गगनयान छूटा था कुछ दिन पहले, गगनयान का प्रक्षेपण किया गया था। कब छोड़ा गया था गगनयान? गगनयान का परीक्षण किया गया था ये। गगनयान का भी किया गया है जो कि अरब सागर में गिरा के उसको फिर उठा के ले आया गया। ये हाल ही में अक्टूबर में ही छोड़ा गया है, इसको डेट याद नहीं आ रहा। हाँ चेक कर रहा था कि इसमें 3 आदमी जाएंगे जो कि पैराशूट लगा कूद गए थे। बताइएगा आदित्य L1 जो है वो किस रॉकेट से छोड़ा गया था? PSLV C-50 7 से छोड़ा गया था। और
चंद्रयान 3 किसे छोड़ा गया था? LV-M3M4 से छोड़ा गया था। ठीक है, और भी ठीक है। बताइएगा BHU के कुलपति कौन है अभी? बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी के सुधीर कुमार जैन है, और इसकी स्थापना कभी थी? 1916 में हुई थी। ठीक है। बताइएगा नेशनल स्कूल आर्ट ऑफ ड्रामा के लिए अध्यक्ष कौन है? ड्रामा के प्रेस रावल हैं। प्रेस रावल हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना। बताइएगा स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है। तो आज का क्लास जो कि पूरा मेरे द्वारा ही लिया गया है, इसमें जो भी त्रुटि होगा उसको आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। भैया जो कि बगल में ही बैठे हुए थे, उनका तबीयत बहुत डाउन था, उनसे आवाज़ मुँह से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए हम जो है अपना आवाज़ दिए हैं आज। तो इसमें आप लोग जो है जिस प्रकार जानते हैं कि क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मतलब आर्द्रभूमि से जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किस राज्य में पड़ता है? इसके राज्य स्थापना कब हुआ था? इसके मुख्यमंत्री, इसके उपराज्यपाल, पूरा डिटेल जितना आप लोग जानते हैं उसके बारे में पूरे कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा अच्छा से, ताकि हम लोग को अच्छा लगे देखने में। और वीडियो को इतना दबा के शेयर कीजिए और ताकि सबके पास पहुंच जाए। और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि BPSC 2.0 कब चलेगा, तो BPSC 2.0 देखिए, इसमें जो है सब लोग का सब्जेक्ट जो अलग अलग है। 40 नंबर का जो आपको GS पूछा जाएगा, मतलब जनरल जो है, इसमें मैथ्स भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, GK भी रहेगा। उसके लिए जो तेजस सीरीज चल रहा है इतना सफिशियंट है। और बाकी 80 नंबर के लिए आप लोग जो तैयारी, जो आप लोग को जो हम बुक दिखाए थे, उस ये जो 3-4 बुक जो शुरू में आपको दिखाए थे, इस बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद।